नमस्ते। आज के हिंदी के वीडियो में आपका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो का उतना ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे जितना मैं कर रही थी इसको बनाने के लिए। अभी अभी मैं भारत से आई हूँ और बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए ये वीडियो के लिए थोड़ा डिले हो गया है या थोड़ी देरी हो गई है, तो मुझे माफ़ कर दो। ये मार्च का हिंदी वीडियो है जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जा रहा है, तो मुझे माफ़ कर दो। बहुत ज़्यादा क्षमा चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा डिले है, पर उम्मीद करती हूँ आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं आज जो वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं आपसे हिंदी में बात करूंगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है रिश्ते, नाते, धोखा, प्यार और ये सब चीज़ें और परेशानियाँ। हाल ही में आपको अगर पता हो, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि टीवी की प्रख्यात एक्ट्रेस अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी का हाल ही में देहांत हुआ है और अभी पूरा केस पुलिस के अंडर है और फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि वो एक सुसाइड अटेम्प्ट था या उनका मर्डर हुआ है। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, उनकी मृत्यु 1 अप्रैल को हुई है और पिछले 4 दिनों से मैं थोड़ी सी परेशान हूँ और सुबह से लेकर शाम तक मैं बस यही देखती रहती हूँ कि न्यूज़ में उनके बारे में क्या अपडेट आ रहा है और या अपडेट आ रही है। तो मैंने सोचा कि इस महीने जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो रिश्ते, नाते, रिलेशनशिप, लव एडवाइस इससे रिलेटेड हो। तो शुरू करते हैं। पहली बात, आप किसी से कितना प्यार करते हैं या आप किसी को भी दुनिया में अगर प्यार करते हैं तो आप उसके साथ बहुत ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो एक लड़का हो या एक लड़की हो। और प्यार एक ऐसी चीज़ है, वो सिर्फ एक लड़का या लड़की में नहीं होता है, वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी दोस्त के साथ, मेरी अगर कोई लड़की दोस्त है और मैं उसके साथ बहुत ही समय बिताऊं, उसके साथ सब कुछ शेयर करूं, वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे, तो मुझे उससे भी प्यार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लगाव और अटैचमेंट हो जाएगा। तो इस दुनिया में हम जिसके साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं, अपनी तरफ से सब कुछ उसको समर्पण कर देते हैं, और जब वो इंसान हमें दुख पहुंचाता है तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सह नहीं पाते, या एज हमारे दिमाग या हमारा मन या दिल मानने को यकीन नहीं करता कि वो इंसान हमें दुत्कार रहा है या अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहता है, या वो इंसान उस तरह से नहीं सोचता है जिस तरह से हम सोचते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज़ लेते हैं कि सपोज आपका कोई बॉयफ्रेंड है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका एक रिलेशनशिप है, तो आपका जो पार्टनर है आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है। मैंने जहां तक जाना है, एक रिलेशनशिप में जब 2 लोग होते हैं ना, हमेशा ऐसा होता है कि एक इंसान दूसरे से थोड़ा सा ज्यादा प्यार चाहता है, सब कुछ करता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं करता, पर एक इंसान बहुत ज्यादा करता है, और जो वो इंसान जो ये है जो थोड़ा ज्यादा करता है ना, थोड़े समय के बाद वो उस इंसान से, सामने वाले अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगता है, और जब वो सब चीजें, एक्सपेक्टेशंस उसकी मीट नहीं होती हैं, जो भी वो चाहता है वो सब उसको मिलता नहीं है, तो वो दुखी होने लगता है। जब वो दुखी होने लगता है तो वो ऐसा होता है कि वो या तो अपने आप अंदर से बहुत परेशान रहता है और किसी से कुछ कहता नहीं है, और अंदर ही अंदर ये चीज़ उसको खाती रहती है, और ये चीज़ें बहुत सारी जीवन में समस्या लाती हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन लाइफ का एक पार्टनर नहीं है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बोला जाता है कि अगर आप अपना घर बार भी अगर लूट जाए एक बार आपका, या फिर आपके पैसे या नौकरी भी चली जाए, उतना दुख नहीं होता जितना हमें अपने रिश्तों को खोने पे होता है। तो जो भी हमारे जीवन में रिश्ते हैं, हमारे परिवार वालों के साथ या किसी के भी साथ, वो बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो 15 से 25 साल की उम्र के हैं और 25 से ऊपर के भी हैं, लेकिन जो ये उम्र होती है 15 से 25 साल की उम्र ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये थोड़ी नादान उम्र होती है। मैं भी उस उम्र से गुजरी हूँ और मुझे पता है जब आप उस उम्र में होते हैं ना, स्पेशली हमारे भारतीय सभ्यता में ऐसा होता है कि हम अपने माँ बाप या भाई बहन
से सब कुछ कह नहीं पाते, और अपने माँ बाप या भाई बहन के अलावा भी हमारे जो दोस्त या कलीग्स या जो हमारा आसपास का माहौल होता है उसके साथ हम अच्छे से अपना पर्सनल जीवन शेयर नहीं कर पाते, अपनी खुद की बातें नहीं शेयर कर पाते। क्योंकि सबसे पहली बात है जो हर कोई सोचता है वो है कि लोग क्या कहेंगे। ये जो शब्द है ना, लोग क्या कहेंगे, मैं आपको बता नहीं सकती, इससे मुझे बचपन से कितनी नफरत है। मैं अगर कोई भी कुछ काम, अगर कोई भी जीवन में कुछ काम हो और अगर कोई मुझे ये कह दे कि ऐसा मत करो क्योंकि लोग क्या कहेंगे ना, इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि इस जीवन में जो हम है ना, हम जब चार दिवाली एक घर में रहते हैं, हम सिर्फ अपने साथ रहते हैं, तब लोग नहीं आते हैं हमसे पूछने की तुम्हें क्या समस्या है। हम जब बाहर जाते हैं तब लोग बातें बनाते हैं। तो इन सब चीजों को सोच के हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी जो खुद की परेशानियां होती हैं या जिन चीजों से हम बीत रहे होते हैं, जिन परेशानियों से हम गुजर रहे होते हैं, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। और जब हम शेयर नहीं करते, हम अंदर ही अंदर घुट के बहुत दुखी हो जाते हैं और ऐसे स्टेप्स ले की कोशिश करते हैं या सोचने लगते हैं या अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं या अपने आप को हानि पहुंचाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो मेरी जो ऑडियंस है, जो लोग आप देख रहे हो, मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई भी है जो ऐसी चीज से गुजर रहा है जहां आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में अकेले हैं, आपके ऊपर दुनिया का पहाड़ टूट चुका है, आप बहुत ही दुखी हैं, आपका कोई साथी नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, या आपने कोई गलती कर दी है अपने जीवन में, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी विचार, चाहे वो कोई भी चीज हो, आप वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी खुद की जिंदगी आपकी है, आपका खुद का शरीर आपका है, आपके माता पिता और भाई बहन या आपके समाज या परिवार का किसी का भी उस पर हक नहीं है। ये सिर्फ सब कुछ आपका है। और ये सोच के कि दुनिया क्या कहेगी या आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है किसी के साथ, रिश्ते, रिलेशनशिप या फेलियर, किसी रिलेशनशिप का फेलियर होने के बाद, और आप अपने आप को डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, तो ये सब अपने जीवन से निकाल दीजिए। क्योंकि सच्चाई इस दुनिया की ये है, कोई भी इंसान अपने बारे में बुरी चीजें दुनिया को नहीं बताना चाहता, पर हम सबके अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, कुछ ना कमियां हैं, और हम सब में से बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा होता है, पर हम उसके बारे में लोगों से बोलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के जमाने में ही आप देखो, चीटिंग एक ऐसा वर्ड है जो मुझे लगता है कि आजकल के जमाने में बहुत आसान है किसी को भी चीट करना। सोशल मीडिया है, इंडिपेंडेंट लाइफ है, इतने पैसे हैं, इतनी सारी जगह है जाने को, इतनी सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, किसी को भी दुनिया में ढूंढना, दुनिया इतनी कनेक्टेड हो चुकी है। मतलब पहले के जमाने और आज के जमाने में बहुत डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की वजह से हम बहुत सारी चीजें हैं जो अपने माँ बाप या परिवार वालों को नहीं बता पाते हैं और हम उससे जूझते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपके साथ कोई भी ऐसी परेशानी हो, मुझे ईमेल लिखें। मेरा ईमेल आईडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं हूँ आपसे बात करने के लिए। और अगर मेरे अलावा भी अगर आप अकेले हैं, तो अगर आपसे कोई भी ऐसी चीज है, आप किसी गलत रिलेशनशिप में हैं, आप बस ये मत सोचिए कि आपने कोई गलती कर ली है, अपने आप को ब्लेम करना मत कीजिए, छोड़ दीजिए। इनफैक्ट अगर आपकी खुद की भी गलती है, अगर आपने कुछ गलती कर दी है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इंसान लव, रिलेशनशिप और चीटिंग जैसी चीजों को लेके अपना जीवन बर्बाद करे। तो कुछ चीजें हैं जो अगर यहाँ पे बैठ जाऊं बताने के लिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपको चीट करता है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपसे सच्चा प्यार करता है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि अगर किसी ने आपको चीटिंग कर दी है, आपके साथ चीट किया है, तो धोखा दिया है, बेवफाई की है, तो आप उसको दूसरा मौका दे या ना दे। तो इन सब टॉपिक पे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं और एक वीडियो में ये बनाना संभव नहीं है। पर मैं आपके साथ बस शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, स्पेशली जो लव, चीटिंग, धोखा, बेवफाई और इन सब चीजों से रिलेटेड है, और ये जो चीटिंग वर्ड है या धोखा या बेवफाई वर्ड है, ये वर्ड सिर्फ एक शब्द का है, लेकिन अगर हम बैठ जाएं इसके बारे में सोचना और बातें करना कि किस किस तरह की बेवफाई, धोखा या ये सब हो सकता है या दुनिया में होता है, तो पूरी रात निकल जाएगी।
मैं बस आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई भी जीवन के उस पड़ाव पे है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, या आप किसी गलत रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, तो आप किसी से बात कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से बात करें, अकेले इस चीज़ से मत जूझिए। अभी मेरा स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तो ये प्रत्युषा का जो इंसिडेंट हुआ है, ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है कि जब दिल टूटता है तो लोगों के हाल बहुत खराब हो जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ से निकलना खराब चीज़ में है तो प्लीज़ आप उस सिचुएशन से अपने आप को निकालिए, अपने दिल को बहुत स्ट्रांग रखिए, और कोई भी बुरा डिसीजन या कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको परेशानी हो या आपके परिवार वालों को परेशानी हो। और मेरी इस बात सच में मानिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ जो हो रहा है दुनिया में पहली बार किसी के साथ हो रहा है। इवन इफ अगर सिर्फ आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, या आप जिसको चाहते हैं वो आपको नहीं चाहता है, या आपके रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है और जिस तरह से आप चाहते हैं चीज़ें होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही हैं, तो आप अपने आप को टाइम दीजिए, सोचिए। और अगर आपको ऐसा लगता है ये सब गलत है, आपका दिल और दिमाग अगर किसी असमंजस में है और दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो अपने आप को उस चीज से बाहर निकालिए और किसी और चीज पे फोकस कीजिए। शॉपिंग जाइए, क्रिएटिविटी कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम निकालिए, किसी से बात कीजिए, पर कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो आपको डिप्रेशन में डाले या आपको बुरी अवस्था में डाले। तो चलो कुछ और बातें करते हैं। पहली बात ये है कि ये प्यार क्या है। बहुत सारे लोगों को प्यार हो जाता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर किसी इंसान को प्यार हो। पर जो किसी प्यार में पड़ जाता है वो उस प्यार में अंधा हो जाता है। लेकिन ये हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका प्यार जो है, आप जिससे प्यार करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो सच्चा है कि नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, प्यार एक तरफा होता है और सामने वाला आपका फायदा उठा लेता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि बार बार कोई आपका फायदा उठा रहा है, तो आई थिंक आपको अपने दिल को संभालना बहुत जरूरी है। आप अपने प्यार के बहाव में ना आए और अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि कुछ समय के बाद जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा सब कुछ कर देते हैं, आप उसके लिए टाइम और एनर्जी, समय और अपनी पूरी संपत्ति जब उस पर लगा देते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप उससे बाहर आए। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम जिस तरह अपने घर, गाड़ी और ज्वेलरी या बैंक में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से ख़राब या कुछ हो जाती है, हम उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो प्यार और इमोशन होते हैं, ये जब हम किसी पे इन्वेस्ट करते हैं और वो चीज़ ख़राब होती है, तो उससे ज़्यादा दिल टूटने की बात कोई नहीं होती है। इंसान घर गाड़ी लुटने से इतना डिप्रेशन में नहीं जाता है जितने रिश्ते टूटने से जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही जब आप किसी के साथ रिश्ते में पड़ें, तो आप अपने दिल के साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें। मुझे पता है लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और आप ये सब नहीं देख सकते, पर जहाँ तक मुझे लगता है प्यार अंधा तो होता है, आप ये सब नहीं देख सकते, पर कुछ समय के बाद अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो आपको अलग अलग वक्त पे पता चलेगा कि वो इंसान सही नहीं है। तो किसी रिलेशनशिप से या किसी रिश्ते से या किसी ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना बिल्कुल गलत नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे और दुनिया क्या कहेगी। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अभी अभी किसी रिश्ते या प्यार में पड़े हो, या आप शादीशुदा हो, अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपको डिप्रेशन है, आप दुखी हैं और आपको बहुत सारी परेशानियां हैं, तो मैं बस आपको यही कहूंगी कि आप सबसे पहले तो किसी से बात कीजिए जो आपका अपना हो, आपके फैमिली, आपका परिवार या आपके दोस्त। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप से बाहर आएंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे उसका तो ब्रेकअप हो गया, अरे उसकी तो शादी टूट गई, या उसका ये हो गया, तो प्लीज लोगों के बारे में मत सोचिए। रात को जब हम सोते हैं ना, तो हमें अपने सुकून से सोना है और अपने जिंदगी को देखना है। तो कोई ऐसा कदम या कोई भी ऐसी गलत चीज के बारे में मत सोचिए। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं ना, तो ये नहीं होता कि हम किससे बात करें। फ्रेंड्स, सही फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको गलत सलाह देते हैं, तो आप ऑब्वियसली गलत चीजों में पड़ेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जो आपके दोस्त हों वो अच्छे हों।
आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई खराब चीटिंग, धोखेबाजी या ऐसा कुछ भी हुआ है आपके साथ और आप उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि आप उस इंसान के बारे में सोचना बंद करें। तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या कोई भी रिलेशनशिप टूटा है या आप किसी चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, तो सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि आप अपने घर और अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं सब बदल दें, और अपने घर में जो भी उसकी निशानियां हैं उन्हें निकाल के बाहर फेंकें, जला दें, कचड़े में फेंक दें। लेकिन और उससे रिलेटेड उसके और आपके कोई कॉमन दोस्त नहीं होने चाहिए, जो भी आपका पार्टनर है, ताकि आप कंप्लीटली दिलो दिमाग से उस आदमी को या उस औरत को या उस लड़के या लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में सोचना बंद करें। दूसरी बात ये है कि अगर आपके साथ ऐसा धोखा हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि आप उस इंसान के साथ एज अ प्रे हैं, मतलब आप उसकी शिकार हैं, तो आप बार बार उसका शिकार मत बनिए। एक दो बार होने के बाद प्लीज बाहर आ जाइए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ धोखा होता है, वो अपने पार्टनर को बार बार मौका देते रहते हैं और उस चीज में फंसे रहते हैं। तो ये भी एक गलत चीज है। आप अगर किसी से बहुत ही सच्चा प्यार करते हैं और वो इंसान का आपने धोखा पकड़ लिया है, बेवफाई पकड़ ली है, और वो इंसान आपके पास आके माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और उसके बाद आपने उसको माफ कर दिया है अगर पहली बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे हर बार उनकी बातों में आके माफ करते रहें। एक बार या दो बार से ज्यादा मत कीजिए, बिकॉज लोग कहते हैं कि जो एक बार धोखा देता है ना, उसके अंदर ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि वो बार बार धोखा देगा आपको। तो एक या दो के बाद चांसेस के बाद आप उसे दोबारा मौका मत दीजिए। कुछ इम्पॉर्टेंट नुस्खे मैं आपको बताना चाहूंगी अपनी चीटिंग रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए और अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने जीवन साथी या अपने पार्टनर के साथ बात करें, और जब आप बात करें तो हर बात को स्पष्ट करें, किसी भी बात को छुपाने या पलट के बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करने के बाद किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता है और ये चीज़ आपको बार बार दोहरानी पड़ती है, तो आपको वो रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए। ये भी ज़रूरी है आपकी अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, वो क्या कहना चाह सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं या शक करते हैं वो सच नहीं होता, लेकिन हमारे जो सिक्स सेंस है, हमारा दिल और दिमाग होता है, वो बहुत तेज होता है, ऐसे किसी चीज़ पे शक नहीं करता। तो अगर आपका पार्टनर आपको बार बार ऐसे शक करने के मौके दे रहा है, तो ज़रूरी है कि आप उसकी बात सुने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझें और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। और तीसरी बात यह है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने और अपने मन की आवाज़ सुने। अगर आपको अंदर से लगता है सामने वाला अभी भी झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, या आपको कहता कुछ है और करता कुछ है, तो अगर आपकी अंदर की अंतरात्मा आपको कह रही है कि वो गलत है, तो अपने आप को जस्ट निकाल लीजिए वहां से। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे चीटिंग और बेवफाई वाले रिश्तों से बाहर आएं। दूसरी बात यह है कि अपने आप को दुख या हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे चीट करता है या दुख देता है या बेवफाई या धोखा करता है, तो ये उस इंसान की प्रॉब्लम है। आप कभी भी ये मत सोचें कि आपके किसी भी चीज़ की वजह से वो चीट कर रहा है, क्योंकि चीटिंग, धोखा तभी होता है जब वो इंसान आपको स्पष्ट कुछ बताता नहीं है, कहता नहीं है, और पीछे से कुछ और करता है और आपके सामने कुछ और करता है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप खूबसूरत नहीं है, या आपके अंदर कोई कमी रह गई हो, या आपके रिश्ते में कोई कमी रह गई हो, इसलिए ऐसा हुआ है। और आखिरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप सोचते हैं कि आप बहुत दुखी हैं और आप चाहते हैं कि आप कैसे भी इस बारे में किसी से बात करें, अगर आपके पास दोस्त या परिवार नहीं है, तो काउंसलिंग बहुत इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जो एक रिलेशनशिप को निष्पक्ष होके समझते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं और उस बारे में आपको गाइडेंस देते हैं। तो इस टाइप की हेल्पलाइंस बहुत जगह अवेलेबल है, आप उस तरह जाइए। फाइनली मैं एक और बात जो ये कहना चाहती हूँ, मेरे जो व्यूअर्स जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं और जिनको कभी प्यार ही नहीं हुआ है, आप लोग तो सबसे ज़्यादा लकी हो। ट्रस्ट मी, प्यार करना बहुत मुश्किल है, उतना आसानी नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इट्स सो डिफिकल्ट। प्यार हर किसी को आसानी से नहीं मिलता, सबकी
रिलेशनशिप रिश्ते रिश्ते अलग होते हैं, प्यार भी सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से आता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ जिन लोगों की जिंदगी में प्यार नहीं है, आप उन लोगों को परेशान ना कीजिए जिनकी जिंदगी में प्यार है। और आई डोंट नो क्या कहूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियोस बनाऊं तो मैं बहुत ही खुशी बनाऊंगी। इनफैक्ट मैं खुद बनाना चाहती हूँ। मैं बस वर्कआउट करूंगी कि मैं किस तरह हिंदी में और इस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं, स्टेप बाय स्टेप इन सब टॉपिक्स को कवर कर सकूं। पर चीटिंग, धोखा और इन सब के बारे में जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। आपको अगर कोई सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे लिखिए, जिस भी भाषा में लिखना चाहते हैं लिखिए। और मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अलविदा।